जय भीम साथियों, तथागत संघ चैनल में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि बिहार राजनीति को लेकर पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में खलबली मची हुई है। इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई, कौन सी ऐसी समस्या आ गई जो एक बिहार का चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ करके एक राज्यसभा सांसद का पर्चा भरे हैं। एक आम आदमी, एक अनपढ़ नेता भी बता सकता है कि राज्यसभा से मुख्यमंत्री का पद पावरफुल होता है, लेकिन उस मजबूरी और उस समस्या को पूरा बिहार नहीं पूरा देश का जनता जानना चाहता है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है। एक मुख्यमंत्री आखिर किससे डर रहे हैं? या मजबूरी है, या समस्या है, या किसी प्रकार का डर है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि यही नीतीश कुमार जी हैं जो एक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लंबे समय तक, करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कभी इधर तो कभी उधर जाया करते थे। लेकिन अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, वो भी एक राज्यसभा सांसद के लिए। तो इस पर आप लोग भी विचार करेंगे, कमेंट करेंगे। अब देखिए कि पूरे बिहार की राजधानी पटना में अगर किसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या नाराबाजी हो रहा है तो वो हैं लल्लन सिंह हैं और संजय झा हैं और विजय चौधरी हैं। ये तीनों जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन कोई खुलासा नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं है जिस व्यक्ति से एक सीएम डर रहे हैं। ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है, या किसके दबाव में ये आकर ऐसा कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि अमित शाह जी पिछले विधानसभा चुनाव में एक बात बोले थे कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे। यह तो वही जो चाहते थे, ठीक वैसा ही हो रहा है। तो बात करेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां से सामाजिक न्याय की धारा बहती है। देखिए, बिहार कोई भी स्थिति में रहा हो नीतीश कुमार जी के समय, लेकिन इतनी स्थिति डाउन होने के बाद भी, कितना भी स्थिति डाउन हो जाए लेकिन फिर भी सरकारी नौकरियां मिलती रही है। और सामाजिक बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से सामाजिक न्याय की धारा बहती है। सवाल यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में क्या ऐसा चल रहा है जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर किसी ने खुलासा नहीं किया है और खुलासा अभी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है कि जिस पार्टी से गठबंधन करती है वो पार्टी कहीं का नहीं रहती है, और कुछ पार्टी तो खत्म ही हो जाती है और कुछ पार्टी जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ, जो शिवसेना से अलग कर दिए गए और बीजेपी
जब पूर्ण बहुमत में आई तो एकनाथ शिंदे को एक चाय में मक्खी जैसे निकाल कर फेंका जाता है, वैसे एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया। और पंजाब में अकाली दल के साथ सेम यही हुआ। अकाली दल वहाँ पे पूरी खत्म हुई नजर आ रही है। और शरद पवार की पार्टी कैसे खत्म हो गई, इस पर भी आप विचार करेंगे। और अजीत पवार की मृत्यु हो गई, वो अब दुनिया में नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी हाईजैक कर लिए गए हैं। यह सारा प्लान होली के दिन ही क्यों हुआ, इस बात पर आप विचार करेंगे, क्योंकि होली के दिन टीवी और अखबार पर 99% लोग जनता ध्यान नहीं देती है। सब अपने त्योहार और पर्व में फंसे होते हैं और ध्यान एक त्योहार पर होता है। तो यह आप सोच सकते हैं कि एक होली त्योहार के ही दिन यह खेल खेला गया और इस प्लान को रचा गया। तो सारी ये बातें हैं जो इस पर आप विचार कर सकते हैं। इस्तीफा देने का कारण उनका सेहत और स्वास्थ्य बता रहे हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, सेहत अच्छा नहीं है, तो मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राज्यसभा सांसद भेजने की क्या जरूरत है जब सेहत खराब है? तो क्या राज्यसभा भेजने से सेहत ठीक हो जाएगा? लेकिन एक बात नोट करने की जरूरत है कि अगर मुख्यमंत्री पद सेहत की वजह से छोड़ने की जब बात आती है तो याद करिए कि गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर। उस स्थिति में मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस समय उनके नाकों में पाइप लगी रहती थी। तो एक बात तो साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री पद पर बना रहना यह सेहत जो बहाना है वो तो नहीं चलेगा। यह सरासर झूठ है। बिल्कुल सही बात है कि एक सेहत खराब होने की वजह से कोई राज्यसभा क्यों जाएगा, और सेहत खराब ही है तो इतना क्रिटिकल मामला तो नहीं है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेट पकड़ लिए हैं या बोलने में परेशानी हो रही है या बहुत बड़ा उनका इलाज चल रहा है, वो आईसीयू में हैं। तो लेकिन अभी तो अच्छे खासे बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो सेहत तो बिल्कुल बहाना एक गढ़ी गई चाल है। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। सवाल यह है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं या कोई दूसरा मजबूरी है जो उस मजबूरी की वजह से अपना सीएम पद छोड़ रहे हैं। तो सारी यह बात पर चर्चा होगा। अगला सीएम कौन होगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। पूरा बिहार की जनता सुनना चाहती है। क्या अगला सीएम नित्यानंद राय होंगे या सम्राट चौधरी जी होंगे, या तो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, या कोई यादव से कोई सीएम पद आएगा। इस बात को लेकर के पूरी जनता सोच में पड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा। तो और पूरे होश और हवास में हम यह बात कह सकते हैं कि जेडीयू जो पार्टी है, इस पार्टी को लल्लन सिंह हो या संजय झा हो या विजय चौधरी जी हो, अपने या पावर से, अपने हाथों से, अपने अंडर में यह जेडीयू को चलाते हैं और पूरा जेडीयू इनके अंडर में चलती है। मुख्य बात यह है कि
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और बेल की घंटी दबाना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।